आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले ही पेंशनर्स परेशान। 31 दिसंबर 2025 तक के जो पेंशनर्स हैं, क्या उनको आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा? अब इस खबर से देखिए केंद्र के कर्मचारी संगठन परेशान है। सतत ये प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि इन स्थितियों को साफ करिए, क्योंकि पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। रोज ही जब हम अखबार खोलकर देख रहे हैं तो यही सारी खबरें इसमें भरी पड़ी है। चलिए आज के इस वीडियो में एक गैजेट नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ और देखिए कहीं ना कहीं ये चिंता उन पुराने पेंशनर्स की कि उनको आठवें वेतन आयोग से वंचित रखा जाएगा, ये उनकी चिंता कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिख रही है। तो मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 8 पे कमीशन की। वैसे जब से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया है, इसके बाद देखिए कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, इनमें एक खुशी की लहर देखने के लिए मिली थी कि फाइनली अब बढ़ती महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए हमारी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसके बाद देखिए अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर की, तो ये खबरें निकल कर आ रही थी कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये आठवां वेतन आयोग पुराने सभी वेतन आयोग से अलग रह सकता है। जितनी उम्मीद कर रहे थे केंद्र कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स या कर्मचारी, उतना फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा इस आठवें वेतन आयोग में। चलिए बात तो यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन इसके बाद जब ये खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को लोकसभा में एक बिल पास किया। अब ये बिल के बाद देखिए ये जब बिल पास हुआ, इसके बाद ये चिंता बढ़ गई केंद्र कर्मचारी संगठनों में और पेंशनर्स में आठवें वेतन आयोग को लेकर। और जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि कुछ बड़ा कुछ अलग होने वाला है इस आठवें वेतन आयोग में, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिख रहा है। आपने बहुत सारे अखबारों में ये पढ़ा होगा कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको आठवें वेतन आयोग से बाहर रखा जाएगा, उनके पेंशन में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होगी या कुछ नुकसान होगा, इस तरीके की खबरें हमने भी सुनी थी। हालांकि अगर इसके बाद बात करूं तो माननीय वित्त मंत्री जी का वो बयान भी अपने इस वीडियो में मैंने शेयर किया था, जिनमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि किसी भी पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा बयान आपने सुना होगा। इसके बाद जब वित्त सचिव के साथ एक बैठक हुई थी केंद्र कर्मचारी संगठनों की, उस बैठक में भी आश्वासन मिला था कि किसी भी पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि उस बैठक में जो स्टाफ साइड के जेसीएम साइड के जो सचिव थे श्री गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने ये मांग रखी थी कि केंद्र सरकार को सामने आकर इन सब स्थितियों पर अपने एक बयान देना चाहिए और ये सारी चिंताएं जो है पेंशनर्स की, उनको क्लियर करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए 29 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने जो एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, द फाइनेंस एक्ट 2025 के नाम से, तो यहाँ पर देखिए ये जरूर कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अब ये पूरा जो गैजेट नोटिफिकेशन है काफी बड़ा है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बात हम पेंशनर्स के बारे में करते हैं और आज के इस वीडियो का विषय ही यही है कि पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे में ये पूरे गैजेट में जो हमारे पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, इनको जो इफेक्ट करता है वो कुछ पैराग्राफ्स मैंने अलग से में निकाले हैं। अब उसके बारे में चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। वो पूरे पैराग्राफ 149 और 150, ये सारे जो पैराग्राफ हैं दोनों ही ये विस्तार से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं तो सरकार को शक्तियां और अधिकार क्या-क्या मिल रहे हैं, इसके बारे में देखिए हम बात कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 149 जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेंशन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार को सामान्य सिद्धांत के रूप में पेंशन भोगियों के बीच भेद स्थापित करने का अधिकार होगा। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे मानदंडों, सिद्धांतों और पद्धति के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए, पेंशन भोगियों के बीच भेद किया जा सकेगा या बनाए रखा जा सकेगा, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न हो सकेगा।
और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के लागू होने की तारीख के आधार पर भेद किया जा सकेगा। थर्ड में है, देखिए, केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में ऐसे मानदंड, सिद्धांत और पद्धति निर्धारित कर सकेगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पेंशन भोगियों के बीच भेद भी शामिल होगा, जो ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करने से उत्पन्न हो सकता है, तथा विशेष रूप से पेंशन दावे और दायित्व भी शामिल होंगे। और फोर्थ नंबर पर है, देखिए, किसी विशेष केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन के मानदंड, सिद्धांत और पद्धति केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे और ऐसी स्वीकृति सिफारिश का लाभ पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगा। और एक 150 नंबर का जो पैराग्राफ है, इसमें कोर्ट केस वगैरह या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, बिक्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, तथा पेंशन नियमों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, और आगे देखिए विस्तार से इसके बारे में लिखा गया है कि क्या क्या नियम होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सारे नियम्स वगैरह या इस गैजेट नोटिफिकेशन के कुछ पैराग्राफ्स को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस वेतन आयोग में हम ये जो उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि सभी के लिए सेम फिटमेंट फैक्टर होंगे, तो अब ये चीजें जो है ये आने वाले दिनों में ही क्लियर होंगी। लेकिन अभी से ऐसा मान लेना कि देखिए पुराने जो पेंशनर्स हैं उनके साथ अन्याय होगा या उनको सही तरीके से उनको लाभ नहीं मिलेगा, इसको मैं थोड़ी जल्दबाजी ही कहूंगी। बाकी ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये आज ही आया है हमारे पास भी और इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, इस पर हम बात भी करेंगे। आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी न्यूज आएगी, ऑथेंटिक न्यूज आएगी, तब इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पर अभी के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।